नमस्कार। कहानी के सफ़र में मैं नीता नादी आपका स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी की पत्नी कमला मुखर्जी द्वारा लिखित संस्मरणांजलि से मैं आपको महाराज जी के चमत्कार सुना रही हूँ। उसी क्रम में एक और कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पूजनीय नीम करोरी जी महाराज जी के प्रथम दर्शन। कमला मुखर्जी उर्फ दीदी लिखती हैं, घटना 17 जून 1955, स्थान 157 कर्नलगंज इलाहाबाद की है। मैं सन 1946 जनवरी से प्रवक्ता पद पर राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में कार्य कर रही थी। उस समय कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती E.B. जोशी थी। ये एक विदुषी महिला थी। अपनी विद्वता के कारण प्रदेश भर में विख्यात थी। बाद में IAS में सिलेक्शन के बाद 1952 से ये अपने नए पद पर चली गईं। सन 1950 जुलाई में विद्यालय को आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। आगरा में हम सब प्रवक्ताएं तथा छात्राएं एक ही छात्रावास में रहा करती थी। प्रधानाचार्य का बंगला बड़ा और कुछ दूरी पर था। रात के समय मैं और मेरी एक और सहयोगी प्रवक्ता श्रीमती जोशी के बंगले में सोने जाती थी। संध्या समय श्रीमती जोशी विभिन्न विषयों पर बातें करती थी और हम लोग अपनी इग्नोरेंस के कारण शर्म खाते थे। उन्होंने एक दिन संत चर्चा करते हुए बताया कि एक संत अल्मोड़े में रहते हैं, वो सर्वज्ञाता हैं और जो भी कह देते हैं सत्य होता है। तभी से मेरे मन में पूजनीय बाबा को देखने की प्रबल इच्छा बनी हुई थी। 1952 जुलाई से विद्यालय पुनः इलाहाबाद आ गया था। LT विद्यालय में 1954-55 में नंदी पंथ नाम की एक छात्रा ने प्रवेश लिया था। इसका घर हमारे घर के सामने सड़क के दूसरी ओर था। यह अपने माता पिता तथा भाई के संग रहती थी। किसी ने एक दिन मुझे बताया कि एक संत उसके यहाँ आते हैं और वे हंसी हंसी में उसका नोट फाड़ कर कहते हैं कि इसे बांध ले और तरफकारी वाले को दे आ। जब वो डरती हुई बाजार जाती है और सोचती है कि वो बंधा हुआ नोट खोलने पर साबुत निकलेगा कि टुकड़ों में, यदि तरकारी वाला फटा नोट नहीं लेगा तो उसे बड़ी शर्म आएगी। पर वहाँ जाकर अपना रुमाल खोलकर देखती है तो बिल्कुल साबुत नोट पाती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो नोट तरकारी वाले को देकर आ जाती है। इस प्रकार की कई चमत्कार वो और भी देख चुकी होगी। यह सब सुनकर मुझे भी उन संत के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो गई। मैंने कहा, नंदी, अब की बार वो संत आए तो मुझे बताना, मैं उनके दर्शन करूंगी। जून 17, 1955 संध्या 9:30 बजे प्रोफेसर साहब के परम मित्र श्री शांतिमय रॉय, प्रोपराइटर इजरे एंड कंपनी चौक इलाहाबाद, भोजन के लिए बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं पर मेरा देवर भी बैठा था। मेरी सास तथा मौसिया सास पूजा के कमरे में संध्या आरती तथा जप कर रही थी। मैंने देखा कि नंदी पंत बड़ी तेजी से प्रांगण में प्रवेश कर रही है। घर में मैं ही सामने मिली। मिलते ही नंदी ने कहा, स्वामी जी आ गए हैं, चलिए। मैंने सोचा कि अपनी सास और मौसिया सास को बताना ठीक होगा। इन दोनों को जैसे ही बताया, वो दोनों भी बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। जाते समय यह भी आवश्यक था कि प्रोफेसर साहब को भी बताया जाए। यह सोचकर बैठक के बाहर के दरवाजे के पास जाकर मैंने उनसे कहा कि हम लोग ज़रा देर के लिए पड़ोसी के घर जा रहे हैं और अभी आते हैं। श्री शांतिमय रॉय गरज कर बोले, इस समय रात को आप लोग कहाँ जा रही हैं? मैंने उत्तर दिया, एक महात्मा जी पड़ोस में आए हैं, हम लोग उनका दर्शन करने जा रही हैं। श्री शांतिमय रॉय मुस्कुराते हुए पर जोर से बोले, पूछो वो कुछ खाते पीते भी हैं? शांतिदा उन दिनों प्रायः शिकार के लिए जंगलों में जाया करते थे और हरिन, बारहसिंगा आदि का शिकार भी करते थे। घर में अभी भी जानवरों के स्टफ्ड आदि दीवार पर लगे हैं। यहाँ पर खाने पीने से शांतिदा का अभिप्राय शिकार खाने से था। मैंने जाते समय केवल इतना कहा
कि संतों के लिए ऐसा नहीं कहते। जाते ही देखा कि पूजने महाराज जी एक छोटे से कमरे में एक बांस की खटिया पर बिछी दरी पर लेटे हुए हैं। तुरंत देखते ही उठकर बैठ गए और बोले, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? हम लोगों ने अपना नाम, पता आदि बताया। बताने के पश्चात हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पूजने महाराज जी शायद बैठने को कहें। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद हम लोगों ने धृष्टता कर बैठना चाहा। जैसे ही हम लोग बैठने जा ही रहे थे कि उन्होंने कहा, घर पर तेरे पति का बंगाली दोस्त आया है, उसे जाकर चाय पिला। मैंने कहा, मेरा भांजा घर में है, वही पिलाएगा। नहीं, तू जाकर पिला। जाओ कमला, कल तुम्हारे घर आऊँगा। ये सुनकर हम लोगों में इतना साहस नहीं था कि उनकी आज्ञा का पालन ना करते। हम लोग तुरंत 5 ही मिनट बाद चले गए। इतनी जल्दी वापस देखकर घर में बैठे लोगों को बड़ा ही कौतूहल हुआ और जिज्ञासा हुई कि क्या हुआ। जब शांतिदा ने सुना तो भौचक्के रह गए। तुरंत लौट आने से मुझे बड़ी निराशा हुई। प्रोफेसर साहब को भी हुई, पर उन्होंने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। मन में रात भर संघर्ष चलता रहा, ये सोचकर कि क्या दूसरे दिन प्रोफेसर साहब पूजने महाराज जी को लिवाने चलेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। जैसे ही दूसरे दिन सवेरे मैंने चलने को कहा, प्रोफेसर साहब मुंह हाथ धोकर महाराज जी को लिवाने के लिए तैयार हो गए। जाते समय मैं चप्पल पहनकर गई थी, क्योंकि सड़क पर खाली पाँव मेरी चलने की आदत नहीं थी। हम लोग जैसे ही कमरे में गए और प्रणाम किया, प्रोफेसर साहब को देखकर बाबा जी तुरंत उठ बैठे और कहा, चलो। जाने से पहले मैंने पूजने महाराज जी के लिए अपनी सास के कमरे में बिछे तख्त पर साफ चादर बिछाकर तकिया रख दिया और हाथ का पंखा भी रख गई थी। खिड़की पर पर्दे भी लगा दिए थे। आते ही महाराज जी तख्त पर बिराजे और कहा, यही हमारा घर है, अब तो हम तेरे ही साथ रहेंगे। इसके पश्चात जब भी महाराज जी इलाहाबाद आते, हमारे यहाँ ही रुका करते। उनके आने पर दर्शनार्थी और भक्तों की भीड़ लग जाती थी। किसी भी माह में आते और अपने साथ किसी भी भक्त को ले आते थे। घर पुराने कायदे का बना था, इस कारण असुविधाएं तो थी ही। जब भी महाराज जी आते कहा करते, घर नहीं बनवाएगा, जमीन नहीं खरीदी, कब बनाओगे? कमला बनवाएगी, अपने आप ही बन जाएगा। दूसरी बार महाराज जी आए और कहा, दादा अब तुमको मकान छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे मामा ही कहेंगे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोलनगंज इंटर कॉलेज की ज़मीन टुकड़ों टुकड़ों में औशन की। उसी में से एक भाग हमको भी मिला। उसी पर यह नया मकान बना। तीसरी बार पुनः आकर वही प्रश्न किया, मकान बना लिया? यह सुनकर प्रोफेसर साहब चुप रहे। ज़मीन खरीद ली? कब बनाओगे? कमला कितनी ईंट लगेगी? मैंने कहा, इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है बाबा, इंजीनियर ही बता पाएंगे। वे उसी क्षण कहते हैं, कमला बनाएगी, अपने आप ही बन जाएगा। ज़मीन हम लोगों ने 1957 में खरीदी थी और मकान को बनाने का कार्य श्री N.K. अग्रवाल तथा श्री K.K. अग्रवाल इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के निर्देशानुसार हुआ। यह कार्य फरवरी में प्रारंभ हुआ और जुलाई में समाप्त हुआ। 14 जुलाई 1958 में हम लोग इस घर में 4 चर्च लेन इलाहाबाद में आ गए थे। इसके तुरंत बाद ही पूजने महाराज जी आए और देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बहुत अच्छा मकान है, लाल मकान। आशा करती हूँ कि आज की कथा भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय महाराज जी की।